तो यहाँ जो 4 जो हिंदू हैं वो कहते हैं ये बुद्ध विष्णु का अवतार है, और उन्होंने बुद्ध की मूर्ति पर ऐसे कपड़े टंगा दिए हैं और ढक दिया है मूर्ति का आकार चेहरे। अच्छा भी लगा बाबा के बौद्ध बाबा के दर्शन किए, कैसा लगा यहाँ पर? अच्छा लगा। तथागत सम्यक संबुद्ध तो प्राप्त किया है, बुद्ध बने हैं, इतने तो हम मान सकते हैं। हमें कुछ लेन देन नहीं, तुम्हारे विष्णु का अवतार से कुछ लेन देन नहीं। हम कहते हैं बुद्ध कहाँ है, भगवान बुद्ध यहाँ बने, सिद्धार्थ अपने गृह त्याग करके यहाँ जैसे मुक्त कराने के लिए जो आंदोलन चालू है, उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज हमारे 5 बजे से मीटिंग में, और हम लोग अभी जो धरना स्थल है वहाँ पे हम लोग विजिट करेंगे। जब इनका ही होता है ये रात दिन क्या करते उल्टा पुल्टा, हमें क्या पता है। पहले कुछ भी नहीं था, ना लिंग था ना कुछ था, और वो बुद्धा की मूर्ति पर एक कपड़े डालकर वो पांडव बताते हैं। अब इनकी झूठी पोप लीला को हम किस प्रकार बता, क्योंकि हमारा की मस्जिद उनके ताबे में रहती है, वहाँ पे उनका कब्जा रहता है। सिखों का गुरुद्वारा उनके ताबे में रहता है, हिंदुओं का मंदिर वो वहाँ पे हिंदू का व्यवस्थापन रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ का व्यवस्थापन बौद्धों के ताबे में नहीं है। ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा कि यहाँ हिंदुओं का। अभी आप टेंपल के अंदर से आइए, टेंपल में तो मोबाइल लेके जाना भी अलाउड नहीं है, बाकी चीज भी लेके जाना अलाउड नहीं है। क्यों ऐसा प्रतिबंध क्यों लगाया होगा इन्होंने कि अंदर की बात मोबाइल लेके जाने से बाहर आना जाए? हाँ, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हमारी जो जनता तक न जाए वो ढकना चाहते हैं। पर देखो जो झूठ कभी छुप नहीं सकता है, और सच्चाई को कितना भी ढकोगे तो वो सामने ही आना चाहिए। इस आंदोलन में उतना है नहीं, हम कोशिश तो कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो। अब नहीं अगर हो पा रहा तो क्या कर सकते। लोग एक्चुअली बोलते हैं साथ देंगे, पर जब देने की बारी आती है तो नहीं देते। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? परिवर्तन हो रहा है। एक ना एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा और बोध गया बोधों को सौंपना ही पड़ेगा, और हम लेके ही रहेंगे महाबोधि महाविहार लेके ही रहेंगे, ये मेरा संकल्प है। यहाँ पर महाबोधि महाविहार में दूसरे लोगों का कब्जा होना चाहिए? नहीं, ये बात ये तो बात बोल रहा हूं, जिला अधिकारी के बारे में बोल रहा हूँ। वही ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा। पूजा चालू था, ब्राह्मण लोग वो अंदर बैठे थे, हमने सुबह देखा है, सुबह पूजा चालू था, वो भगवान धोना चालू था। कोई अगर पूजा पाठ करते हैं, ऐसे में बहुत नास्तिक हूँ मैं, दिल दिमाग से बौद्धिस्ट हूँ। बिल्कुल क्या बात है, बौद्धिस्ट। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज, मैं विजय कौशे। इस वक्त मैं बौद्ध गया में हूँ, और बौद्ध गया का जो है महाबोधि महाविहार का ये परिसर है। सबसे पहले मैं बताऊंगा, आप यदि बौद्ध गया आते हैं तो यहाँ पर जो है अपनी सारी वस्तुएं, जैसा बैग रहेगी, मोबाइल रहेंगी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं रहेंगी, सारी यहाँ पर आपको जमा करना होगा। उसके बाद ही आपको जो है विहार में जो है उसका प्रवेश मिलेगा। आप इस साइड में ये देख सकते हैं, ये ऑफिस है महाबोधि महाविहार टेम्पल का, जो BTMC का जो है वो ये एक यहाँ पर ऑफिस दिखाई दे रहा है। और ये जो है ये यहाँ पर जो है ये गेट है, आप देख सकते हैं। ये गेट है यहाँ पर। ये तमाम जो लोग जो है यहाँ पर आते हैं, माता जी भी आई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और मतलब हजारों की तादाद में जो है यहाँ पर बौद्ध विहार में जो है बौद्ध गया के विहार को भेंट देने यहाँ पर आते हैं। माता जी, आप कहाँ से आए माता जी? मैं भिक्षुणी पूर्णिमा मातेरी हूँ, दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? हाँ, और ये यहाँ आने का है। अभी तो हम पूजा वंदना करने में टेम्पल में गए थे। अच्छा। तो अभी हम हमारा 12 फरवरी से जो धरना चल रहा है, क्योंकि महाबोधि महाविहार मुक्त होने के लिए जो चल रहा है, उसी उपलक्ष्य में मैं आई हूँ। और ये महाबोधि महाविहार हम लेकर रहेंगे, ये भी संकल्प करते हैं। महाविहार के टेम्पल में आप आकर जा चुकी है। बोला जहाँ जा रहे हैं कि वहाँ पे पूजा पाठ भी होता है, पिंड लिंग पिंड का वगैरह कुछ। हाँ, वहाँ पे क्या है कि जहाँ बुद्धा की मूर्तियां हैं, ये जो 4 हिंदू है वहाँ पे, और 4 बौद्ध है, और DM भी यही वो है हमारा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तो ये डिसाइड कर दिया कि कोई भी आ सकता है, और उसके बाद में तो आए तो हिंदू व्यवस्था से आए हैं,
तो यहाँ जो 4 जो हिंदू हैं वो कहते हैं ये बुद्ध विष्णु का अवतार है, और उन्होंने बुद्ध की मूर्ति पर ऐसे ही कपड़े टंगा दिए हैं और ढक दिया है मूर्ति का आकार, चेहरे खुले हैं और उसमें भी कुछ कुछ लगाते, कहीं उन्होंने लिंग भी बनाया जहाँ कहीं नहीं था, और जहाँ वो पांडव की मूर्तियां लोगों को बताते हैं। पीछे भी हम गए, हमसे थोड़ी तकरारें भी हुई, हटा कर दिखाया तो वो कहते हैं आप यहाँ से चले जाओ। हमने तो उसको कहा तुम यहाँ से चले जाओ। बोलने नहीं देते वो? नहीं, बोलने क्या है, वो मूर्ति ढकी है तो भाई क्यों ढका है? तो हमने देखा है तो हम पर भी पर पड़ा है। पुलिस भी बुलाई थी, आखिर हमने उसको थोड़ा सा करके वो डाउन हो गए, क्योंकि वहाँ बुद्ध की मूर्ति हम जानते हैं, चाहे तुम कहते विष्णु, वहाँ तथागत सम्यक संबुद्ध तो प्राप्त किया है, बुद्ध बने हैं, इतने तो हम मान सकते हैं। हमें कुछ लेन देन नहीं, तुम्हारे विष्णु का अवतार से कुछ लेन देन नहीं। हम कहते हैं बुद्ध कहाँ है? भगवान बुद्ध यहाँ बने, सिद्धार्थ अपने गृह त्याग करके यहाँ आकर तप किया, 6 साल के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त की, और उसके बाद में सारे संसार के लोगों ने उन्होंने शील सदाचार का मार्ग बताया, क्योंकि वैर से वैर कभी शांत नहीं होगा, तुम मैत्री से रहो, शील सदाचार से रहो। ये पाठ संसारों के लोगों को ये किया। पर यहाँ क्या है, बुद्ध को तो मानते नहीं, वहाँ पे भी गोल है जो 4 जो हिंदू रखे हुए हैं, वहाँ बुद्ध की मूर्ति से कोई लेन देन नहीं है, बुद्ध से कुछ नहीं, और वो लिंग के चक्कर में लगे रहते हैं। वहाँ पे उन्होंने अपने आप एक जगह बनाया भी है, पहले बिहार के पहली जो एक मंदिर उनका है, 3-4 मंदिर उनके नहीं है। उन्होंने जब इनका होता है ये रात दिन क्या करते उल्टा पुल्टा, हमें क्या पता है। पहले कुछ भी नहीं था, ना लिंग था ना कुछ था, और वो बुद्धा की मूर्ति पर एक कपड़े डालकर वो पांडव बताते हैं। अब इनकी झूठी पोपली लाखों हम किस प्रकार बता, क्योंकि हमारा बहुमत है ही नहीं। और ये हम तो यही कहते हैं कि आप लोग जो यहाँ है, तुम्हारे लिए बहुत स्थान है, तुम ये छोड़कर चले जाओ। वो तो क्योंकि 49 का एक्ट है, 1949 का, और वो स्वतंत्र भारत नहीं, हम भारत के संविधान को मानते हैं। संविधान को मानते हैं तो संविधान के माध्यम से सारे काम होना चाहिए। तो 1949 का एक खत्म होना चाहिए। 4 हिंदुओं की जो परंपरा है वो बदल देनी चाहिए। हमें डीएम से कोई मतलब नहीं है, और डीएम भी हो तो हिंदू ही क्यों हो, उसमें मुसलमान भी आ सकता है, सिख भी आ सकते हैं, क्रिश्चियन भी आ सकते हैं, और हम तो कहते हैं बौद्धों के स्थान पर बौद्ध ही हो, ताकि हमारे ये वो अच्छी सुचारू रूप से चले। तो इसी के कारण हम लोग यहाँ आए हैं, और ये धरना प्रदर्शन तो चल रहे हैं। अब तो हम अभी आप टेंपल के अंदर से आइए। टेंपल में तो मोबाइल लेके जाना भी अलाउड नहीं है, बाकी चीज भी लेके जाना अलाउड नहीं है। क्यों सब प्रतिबंध क्यों लगाया होगा इन्होंने कि अंदर की बात मोबाइल लेके जाने से बाहर आना जाए? हाँ, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हमारी जो जनता तक न जाए वो ढकना चाहते हैं। पर देखो, जो झूठ कभी छुप नहीं सकता है, और सच्चाई को कितना भी ढकोगे तो वो सामने ही आ जाएगी। तो ये जो है कि इन्होंने जो मोबाइल बंद कर दिया, आखिर उनके मोबाइल जाते, और वो जो कैमरे वाले जो फोटो लेते वो भी 200-200 रुपए में बेचते हैं। तो उसका बिजनेस चल रहा है। वो उनको क्यों अनुमति है? हाँ, उनको भी नहीं होना चाहिए अनुमति। और जितने भी जो सर्विस वाले हैं, एक कैमरा वहाँ होते तो उनसे काम करो, तो वो भी क्यों रखे गए? यानी ये लोग यहाँ की व्यवस्था जनता तक न पहुँच जाए, और हमारा कुठाराघात है हमारी व्यवस्था पर, स्वतंत्रता पर भी कुठाराघात है। स्वतंत्र मन से भी किसी को उजागर करे, नहीं तो रोज की एक्टिविटी हमारे जनता तक पहुंचाए कि क्या हो रहा है। पंडा पूजा कैसा करता है, वहाँ नीचे गोल रखा है, उसी में फूल क्यों डाले? बुद्धा की मूर्ति अलग है, तो ये है। वहाँ वो जल क्यों चढ़ाया जाता है? तो ये सारी बातें हैं जिनके लिए देखो, काशी है, वो कांचीपुरम में है, आपके इंदौर में है, उज्जैन है, इनके लिए तो बहुत स्थान है। वो पूरी पर में बौद्ध नहीं है, पूरी पर भी कब्जा किया है। कलिंग है, वहाँ पे कलिंग का राज था, वहाँ बुद्ध के मैं तो कहती ये कहते कब्र खोदो मंदिर निकला। अरे उससे गहरा में खोदो ना, तो बुद्ध ही निकल आएंगे फिर। तो हम तो चाहते हैं कि खुदाई करना है तो सत्यता के आधार पे करो, और बुद्ध की मूर्तियां होगी तो वो बुद्ध को सौंप दो, यही है। तो मैं इसी के विचारों के साथ आपके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। अब भी आंदोलन में सहभागी हो? हाँ जी, आंदोलन में। क्या लगता है माता जी आपको ये आंदोलन से, क्योंकि सालों से ये आंदोलन चलते आ रहा है, अनागरिक धर्मपाल भंती जी से लेके सुरेश ससाई जी ने भी आंदोलन कई बार टप्पे में आंदोलन किया है, फिर भी ये मामला हल नहीं हुआ। अभी भी ये बहुत बड़ा आंदोलन देश में चल रहा है, विदेश में भी आंदोलन चल रहा है। आपको क्या लगता है सरकार मानेगी? सरकार मानेगी, एक ना एक दिन मानेगी। पहले हमारे पास शिक्षा नहीं थी, शिक्षा आ गई है,
संगठन नहीं था, संगठन भी आ गए। हमारे पास देश विदेश पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं, पर आप मीडिया भी हमारे साथ में है। तो ये जो मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ये 1 सेकंड में सारी दुनिया में जाती है। तो ये एक ना एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा और बोध गया बोधों को सौंपना ही पड़ेगा। और हम लेके ही रहेंगे महाबोधि महाविहार लेके ही रहेंगे, ये मेरा संकल्प है। जय भीम, जय भारत। महाबोधि महाविहार लेके ही रहेंगे, ऐसा ही कहना माता जी ने। आपका परिचय नहीं दिया। मेरा परिचय है, मैं बौद्ध भिक्षुणी पूर्णिमा। ये आंदोलन की 92 से मैं आंदोलन में थी। जब हंते ससाई जी के नेतृत्व में चला, उस टाइम हमने जितने भी टप्पे हुए तो 10 टप्पे लगभग हुए हैं। उनके साथ साथ 8-8, 9-9 महीने यानी 1.5 साल तक हमारा वो धरने प्रदर्शन रहे, बोध गया से लेकर दिल्ली लाल किला। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हमारा परिचय है। तो निश्चित रूप आप देख सकते हैं ये तैयारी चालू है, पताका तोरण वगैरह लगाना भी यहाँ पर चालू है। 12 मई को बुद्ध जयंती है और बुद्ध जयंती के दिन जो है यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा का दिन जयंती मनाएगी। आप कहाँ से है? पुणे से है। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? कैलाश जोगदंड। कैलाश जोगदंड। क्या बुद्ध विहार अपना विहार देखने आए? हाँ, बिहार देखने आए। क्या आंदोलन में सब हम आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर ये पक्ष के हम महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है। हाँ, कौन सा अम्बेडकर? मतलब राजरत्न अम्बेडकर है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अच्छा, कौन सी गुट के है? RPI गुट कौन सा है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। गुट बहुत सारे गुट हो गए। अम्बेडकर गुट, आठवले गुट, कवाड़े गुट, गवई गट। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाऊ निकाल। अच्छा, दीपक भाऊ निकाल जी के गट के आप, वही तो मैं बोल रहा हूँ। और ये हमारे तो कितने लोग आए आंदोलन में शामिल हुए? हम 50-60 लोग है। अच्छा, 50। हाँ। क्या 12 तारीख तक यहाँ रहेगी? नहीं, 12 तारीख को नहीं, कल आज आंदोलन भेट दिए है आंदोलन को आपने? हाँ? भेट दिए आंदोलन को? भेट नहीं, अभी जा रहे हैं। अभी वो दर्शन लेके वो आंदोलन में शामिल होने के जाएंगे हम। आपके पार्टी की तरफ से क्या मांग रहेंगी कि महाबोधि महाविहार मूर्ति के लिए? महासचिव है। बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहनलाल पाटिल है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज हमारी पार्टी की बौद्ध गया के अंदर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होटल ओम इंटरनेशनल में रखी है शाम 5 बजे से। और हम लोग यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु द्वारा महाबोधि मुक्ति विहार का जो आंदोलन चालू है उसको समर्थन देने के लिए भी हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और पूरे ऑल इंडिया के मेरे 30 राज्यों के लोगों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है। हमें चाहते हैं कि जो महाबोधि विहार पे जो पंडितों ने यहाँ कब्जा करके रखा, हमें चाहते वो पंडितों के कब्जों से मुक्त कराने के लिए जो आंदोलन चालू है उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज हमारे 5 बजे से मीटिंग में, और हम लोग अभी जो धरना स्थल है वहाँ पे हम लोग विजिट करने वाले हैं। और उसके बाद में हम 2 दिन तक मीटिंग में क्या ठहराव? आज के मीटिंग में क्या ठहराव है कि सबसे पहले हमने, चूंकि बौद्ध गया में मीटिंग रखने का मकसद ये था कि जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन देना पहला है। दूसरा हमारा है कि यहाँ पे आपको मालूम है कि बिहार में भी विधानसभा के चुनाव में यहाँ के लोकल लोगों को भी मीटिंग में हम लोग बुलाए है। तीसरी बात, जैसे अभी जनगणना, जाति जनगणना था, मुद्दा अभी सरकार ने हल कर लिया। तीसरा ये है कि हमारे जो बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, विशेष करके दलित आदिवासियों के लिए देश के अंदर में जो स्वतंत्र मतदार होना संगठित, क्योंकि हमारे सही जनप्रतिनिधि इस देश में चुने नहीं जाते। डॉक्टर बाबा साहब स्वतंत्र मतदार तो है नहीं, SC/ST राखियो है। आपको नहीं मालूम, वो संयुक्त मतदार संघ है, स्वतंत्र मतदार संघ। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो एक ही कानून बनाया ना SC/ST के लिए। आपको मालूम नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का पुणे पैक्ट हुआ था 1936 में महात्मा गांधी के साथ में। तो उसके अंदर में जाति का वर्गीकरण का आप समर्थन करेंगे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है जाति के वर्गीकरण का, खास करके SC होगा, उसके खिलाफ हम लोग जाति वर्गीकरण नहीं चाहते। स्वतंत्र मतदार संघ की कैसी? स्वतंत्र मतदार ये संघ है कि 1936 में महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर पुणे पैक्ट हुआ था। उसके अंदर महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा, अगर किसी 22 दिन अपने जीवन में अगर किसी ने उपवास किया है तो महात्मा गांधी ने किया, सिर्फ इसलिए कि दलितों को स्वतंत्र मतदार संघ नहीं मिलना चाहिए। अगर वो तो बराबर, तो वो बात में ये है कि वो स्वतंत्र मतदार संघ नहीं मिलने से जितने भी हमारे अभी 138 SC/ST के सांसद है, एक भी आवाज नहीं उठाते, है ना। इसलिए नहीं उठाते कि वो दूसरों के रहमो करम पे और दूसरे के पाँव छुके है। तो आपकी मांग है कि केवल फिर बुद्धिस्ट को लिए पैसे? मैं SC/ST की बात कर रहा हूँ। जो आरक्षण है वो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है। उनके जनप्रतिनिधि संसद में जो जाए तो उनको ही अपना वोट, SC के आदमी को SC का वोट देगा
और आदिवासी को आदिवासी आदमी वोट देगा, उसको बोलते स्वतंत्र मतदार। अच्छा, दूसरे समाज का आदमी वोट नहीं देगा तो उसको दूसरे। मतदार संघ में कैसा संभव रहेगा ये कि एससी के लिए एससी का वोटिंग करेगा, क्योंकि अदर भी वोटिंग रहता ना। उसमें ऐसा नियम है, बाबा साहब ने जो प्रपोजल दिया था तो एससी की जगह एससी के आदमी नहीं खड़ेगा, एक जनरल आदमी भी खड़ा होगा उस लोकसभा या विधानसभा। तो एक जगह 2 लोग खड़े होंगे, लेकिन एससी के आदमी को एससी का आदमी वोटिंग करेंगे, दूसरा समाज वाला नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा है। अभी जैसे बीजेपी अपने ड्राइवर को, अपने घर में काम करने वाले भाई को टिकट देते हैं, सभी पार्टियां जो बड़ी पार्टियां है, छोटे मोटे उनके घर में झाड़ू पोछे वाले टिकट देते हैं, जिसको बुद्धि नहीं उसको भी टिकट देते हैं। तो उससे जो एससी एसटी के बारे में जो इतने देश को 75 साल हो गए, लेकिन हमें अभी भी लगता है कि अगर बाबा साहब की जो मांग थी, स्वतंत्र मतदार संघ की मांग जाती, तो आज हमको ये राजनीतिक आरक्षण की अब हमको आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आवश्यकता है। इसलिए हम लोग ये हमारा एक मुद्दा यहाँ के अंदर में है। और हम लोग जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, विशेष करके देश के अंदर में लोग कितनी भी जनसंख्या बढ़ेगी, हमारे हिसाब से 25% माइनॉरिटी के लोग हैं। और पार्टी ने निर्णय लिया है कि सबसे पहले देश में माइनॉरिटी में जो असुरक्षा की भावना आई है, वो सुरक्षा की भावना माइनॉरिटी के अंदर में, हमारा भी देश है, इसलिए माइनॉरिटी के जो भी हमारे बौद्ध हो गए, सिख हो गए, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सारे लोगों को एक पार्टी ने इकट्ठा करने का, उनको संगठित करके संघर्ष करने का निर्णय इस मीटिंग में लिया जाए। अभी जातीय का भी सर्वे का भी सरकार ने निर्णय लिया है कि जातीय निहाय जनगणना होगी उसमें। अभी जैसे मान लो यहाँ पे महाराष्ट्र की, अब तुम्हारे महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र की जो जब लिखेंगे तो वो तो हिंदू कैटेगरी में डाल देंगे। ऐसे समय में क्या लिखना क्या चाहिए जब सर्वे हो जाएगा, तो बौद्ध की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना है? अभी जाति प्रमाण जो बनता है उसके अंदर में धर्म नहीं लिखा जाता। हेलो, तो जाति लिखी वो जो आरक्षण है वो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे नहीं है। लेकिन धर्म के लोगों ने अगर जाति मार लिखा और धर्म बौद्ध लिखा तो भी उसको आरक्षण मिलना मिल तो रहेगा, है ना, मिलता रहेगा। जनगणना में मतलब उनका जनगणना में तो हम तो, हमारे बहुत सारे लोग बुद्धिस्ट बन गए, लेकिन बुद्धिस्ट नहीं लिखते, तो हम लोग मांग करने वाले वही जनगणना में कम से कम आप सब लोग बौद्ध लिखो। मैं 25% आपकी पार्टी की तरफ से ये कैंपेन आप चलाएंगे? चलाएंगे हमारे पार्टी की तरफ से सब। नहीं, वैसे जब भी जनगणना तो हम कैंपेन चलाते हैं कि जो हमारे जो लोग बुद्धिस्ट बन गए लेकिन लिखते नहीं रिकॉर्ड में, इसके कारण से अल्पसंख्यक जो बौद्ध संख्या 1 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाए ठीक से। तो हम चाहते हैं कि जनगणना में कम से कम 5 करोड़ लोग बुद्धिस्ट लिखे। तो इसलिए कैंपेन हम लोग चलाने वाले हैं कि 5 करोड़ बुद्धिस्ट हो। मैंने कहा ना कि माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं हमारे 25%, उनकी भी एक ताकत देश। बुद्धिस्ट लिखो तो लोगों को लगता है कि हमको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। गलत फहमी है, थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होने से उनको लगता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सब सुविधा करके दी, और बाबा साहब का कोई मिशन अधूरा नहीं। बाबा साहब ने अपना सभी मिशन पूरा किया है। बौद्ध धम्म का मिशन कहाँ पूरा हुआ? भारत बौद्ध में करने का बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन था, भारत बौद्ध में कहाँ हुआ? यहाँ तो महाबोधि महाविहार के टेम्पल की मुक्ति के लिए हमको लड़ना पड़ रहा है। इसलिए पूर्ण नहीं हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो रिपब्लिकन थॉट्स, रिपब्लिकन विचारधारा है, उसको छोड़ के लिए लोगों ने बहुजन और मूल्यवासी विचारधारा स्वीकार किया। लोगों को सत्ता का लालच दिया कि हमारी सरकार आएंगी, ये आएंगी, वो आएंगी। और जो दलित समाज के लोग, विशेष करके वो लोग जो बौद्ध होने वाले, तो उनके कारवा को रोक दिया उन लोगों ने। अब वो पार्टियां जो विचारधारा थी बहुजन या मूल्यवासी, वो विचारधारा भी मरणासन्न अवस्था में है। तो इसलिए तथागत बाबा साहब का जो सपना था सारे भारत को बौद्ध में करूँगा, वो अभी इसके बाद में स्टार्ट हुआ है, वो आपको जनगणना के समय दिखाई देगा। लेकिन ये तमाम जो लोग आए हैं महाराष्ट्र से आएंगे, मगर और खास करके मैं बताऊंगा कि महाबोधि महाविहार के मुक्ति के आंदोलन के लिए जितना सपोर्ट महाराष्ट्र से मिल रहा है उतना सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा है। तो सपोर्ट तो पूरे देश से मिलना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र के जो लोग हैं, बौद्ध लोग हैं, वो इस लड़ाई में वहाँ से शामिल होने के लिए बोध गया में आए हैं। तो निश्चय और भी हम लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर लोग आए। थोड़ा आपसे बात करेंगे। थोड़ा आप कहाँ से आइए? भोपाल से आई है। थोड़ा इधर आइए। इसकी लड़की? अच्छा, उनकी लड़की, सर की लीडर की लड़की। अरे चलो ठीक है, आप भी युवा हो। आंदोलन में युवाओं की जो हिस्सेदारी है बहुत कम दिखाई देती है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अपने परिवार के साथ ही हूँ। आप क्या करती? मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। अच्छा, इंटीरियर। धम्म के बारे में आपको पता है? हाँ, थोड़ा बहुत वो हूँ। तो पढ़ती नहीं है? पढ़ती हूँ। तो पापा को तो बहुत सारा ज्ञान है। बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन थोड़ा बहुत ले लेते, ऐसा नहीं है। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए आंदोलन चल रहा है। पापा वहाँ से आए, पुणे से, महाराष्ट्र से आए हैं। जितना हिस्सा युवकों का होना चाहिए
इस आंदोलन में उतना है नहीं। हम कोशिश तो कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो, अब नहीं अगर हो पा रहा तो क्या कर सकते। लोग एक्चुअली बोलते हैं साथ देंगे देंगे, पर जब देने की बारी आती है तो नहीं देते। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? पता नहीं क्या बोलना चाहिए ऐसे लोगों को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फिर वही है, अब बताना, शो नहीं करना चाहते कि हम बुद्धिस्ट है, धर्म के बारे में बताना नहीं चाहते लोगों को। बुद्धिस्ट बहुत लोग हैं, पर वही है कि छुपाते हैं, बताते ही नहीं है। छुपाना नहीं चाहिए ना, बाहर आना चाहिए, छुपाना नहीं हम चाहिए ना, बुद्धिस्ट, छुपाना नहीं चाहिए ना। एग्जैक्टली। इसलिए लोगों से क्या बाहर कहेंगे? आना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम बुद्धिस्ट है, गर्व से बोलो ना, उसमें क्या शर्म है भाई, बुद्धिस्ट है तो है। है तो है, बौद्धिस्ट है तो है। ये जो हमारा जो धर्म है छुपाना नहीं चाहिए, ऐसा ही कहना है। तमाम लोग जो आते हैं, नमस्कार बोलिए ना, थोड़ा आइए ना, आइए ना, आइए ना, कहा जा रहे महाराज, महाराज बोलिए थोड़ा, आइए महाराज बोलेंगे। कहाँ से आए आप? बिहार जम्मू जिला से बिहार जम्मू जिला से। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आए तो महाबोधि महावीर गए, आए घूम के आए, दर्शन हाँ लेते हैं। दर्शन लिए, दर्शन लिए, बाबा से दर्शन लिए, किया अच्छा भी लगा। बाबा के, बौद्ध बाबा के दर्शन लिए, कैसा लगा यहाँ पर? अच्छा लगा। बौद्ध बाबा, यहाँ का विधि व्यवस्था भी अच्छा लगा। अच्छा लगा, अच्छा लगा, शांति शांति शांति। यहाँ पर आने पर कैसा, क्या लगता, क्या महसूस होता है यहाँ पे? बिहार में इतना शांति शायद कोई जगह मिले। बिहार की शांति, हाँ बिल्कुल बात है, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे यहाँ के लोगों में परिवर्तन हो रहा है। पर एक कहा जा रहा है, यहाँ पर एक आंदोलन भी चल रहा है, हम देखते आ रहे हैं कि बोलिए बोलिए बिंदास बोलिए। जो वहाँ से जो सड़कें हैं, मैं बिहार सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो साइड से सड़कें उनको भी थोड़ा दुरुस्त किया जाए, बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है यहाँ के। मैं आपसे महाराज आपसे भी एक बात कहूँगा, मुस्लिमों की मस्जिद उनके ताबे में रहती है, वहाँ पे उनका कब्जा रहता है। सिखों का गुरुद्वारा उनके ताबे में रहता है। हिंदुओं का मंदिर, वो वहाँ पे हिंदू का व्यवस्थापन रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ का व्यवस्थापन बौद्धों के ताबे में नहीं है। ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा कि यहाँ हिंदुओं का कब्जा है। कहीं लगा तो घूम के आए, देखिए कहीं तो लगा नहीं जी, दिखे नहीं, कहीं नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कहीं नहीं, ये तो सिर्फ देखे नहीं है ना, देखे नहीं बराबर नहीं, कुछ ऐसा अनुष्ठान होगा, इसलिए एक आंदोलन चल रहा है बहुत बड़ा। ठीक है, लेकिन कहीं पे ऐसा दिख नहीं रहा कि आपको देखा नहीं होगा वैसा। पंडित जी ने आपको टॉर्चर, कहीं अगरबत्ती नहीं, टॉर्चर की बात नहीं, वहाँ कहीं पे व्यवस्थापन। मैं बताना चाहूंगा, बिहार में एक सरकार की कमेटी बनी है, वो पूरे देश में नहीं है, पूरे देश में नहीं है, राज्य में नहीं है। एक बीटी एक्ट यहाँ पर सरकार का बना है 1949 का, वहाँ पर 4 हिंदू है और 4 बुद्धिस्ट है, और एक जिला अधिकारी जो है वो एक उसमें कमेटी में, ऐसे 9 लोग है। जिला अधिकारी जो रहेगा वो हिंदू ही रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। वो यहाँ पे जिला अधिकारी मुस्लिम आएगा तो वो कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनेगा, बौद्ध आएगा तो नहीं बनेगा। हिंदुस्तान है थोड़ा तो चलेगा। तो यहाँ पर कानून, ये कानून सही है क्या, आपको ऐसा लगता है? नहीं, कुछ सही है, सही है, ये सही है कानून, अच्छा होना चाहिए। मुझे यहाँ पर महाबोधि महाविहार में दूसरे लोगों का कब्जा होना चाहिए। नहीं, ये बात ये पर तो बात बोल रहा हूं मैं। जिला अधिकारी के बारे में बोल रहा हूँ। वही ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा कि कानून सही है। नहीं, यहाँ देखा नहीं होगा नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इंट्रेंस हुआ, आए, चेकिंग हुआ, मोबाइल रखे। आप देखे होंगे विहार है, टेम्पल के बाजू में ये एक मंदिर है, मंदिर में पूरे पंडित लोग बैठे हैं, पूजा पाठ करते हैं। लिंक आप देखे नहीं महाराज, क्या देखे हैं? आप जबरदस्ती बोलो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ का हम देखे आए हैं। पिंडदान दिया है, गया में क्या नाम है जगह का? कौन सी जगह दिया? फाल्गु में कहाँ है? फाल्गु कौन सी जगह? यहाँ भगवान बुद्ध का मंदिर है, उस जगह नहीं, हम लोग मैंने ये देखने के लिए आए दूसरे काम से। वो दूसरे विष्णु मंदिर में दिए, ये देखने के लिए आए, वो अंदर गए हैं, पर इनको ये पता नहीं कि वहाँ पे क्या चालू है करके। इन्होंने उतना बारकाई से महाराज आपने देखे नहीं होगा। की बहुत सी मंदिर है जहाँ हम लोग जाते हैं, तो जाते हैं तो पहले वहाँ बाबा जी ही नजर आते हैं, पंडित जी, वो हम लोगों को ऐसे वैसे वो पाठ पुठ पढ़ाते हैं, ये करिए। यहाँ तो कुछ नहीं है, शांति के लिए बैठना है। अगर पूजा पाठ करते हैं, ऐसे में बहुत नास्तिक हूँ मैं, दिल दिमाग से बौद्धिस्ट हूँ। बिल्कुल, क्या बात है, बौद्धिस्ट दिल दिमाग से तो बौद्धिस्ट होना चाहिए। अभी बाहर आप जहाँ और फिर से यूनिफॉर्म पहन ले, और अरे ऐसे मैंने हम उसको हाथ जोड़ने से क्या, वो जो उन्होंने कह गए, उनके त्याग दिए उन्होंने, जो उन्होंने कहा है उस बात को मानना है मुझे।
लोभ मत करो, दूसरे का धन नहीं लो, ये सब बात है उनका। वहाँ पे बाजू में लिंग पिंड का भी पूजा होती है महाराज। मैंने देखा नहीं सर, ऐसे झूठ आप बोल। देख लीजिए। हाँ। चलो ठीक है, आइए 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 इधर आइए ना, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए। आपने देखा है? हमने क्या देखा है? पूजा चालू था, ब्राह्मण लोग अंदर बैठे थे, हमने सुबह देखा है। सुबह पूजा चालू था, वो भगवान धोना चालू था, हमने देखा है। तो क्या ठीक है ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं लगता है हमको। क्या गलत? यही कहना है कि बाकी हाँ बराबर नहीं लग रहा है ना, है ना महाराज। जैसा मुस्लिमों के मस्जिदों में कोई और दूसरा जाके अपना पूजा पाठ नहीं करेगा। मुस्लिम हिंदू की बात छोड़िए, जहाँ शांति मिले वो एक धर्म है। ये तो शांति का स्थल है। तो बस वो एक धर्म है, वो मानने वाले, हम क्यों उनको डिस्टर्ब करें? उन्होंने चोटी रखी है, एंटीना नहीं, किसने लिखा? चैनल का है नहीं तो उनका नहीं, वो उनका तो अधिकारी है। चलो तो ठीक है, हम इनसे वही जानना चाहेंगे कि वो टेम्पल घूम के आए और पर्यटक है, ये घूमने के लिए आए हैं, मगर उन्होंने जितनी जानकारी लेना था उतनी जानकारी उनके पास में नहीं ली है। तो लेकिन हमारा जानने का मकसद वही था कि यहाँ पर अंदर में जो हो रहा है वो सही। आप क्या बताएंगे? सर ये महाविहार बौद्धों का है। अच्छा। और वो 49 का जो कानून बना है वो अभी उसकी जरूरत नहीं है। कानून में बड़े संशोधन होते हैं और ये कानून कैसा बरकरार रख सकते हैं। हाँ, सही मायने में हर एक मुस्लिम का हज का जो है मक्का मदीना वो मुस्लिमों के हाथ में है। वो इसका यीशु क्रिस्त का वो क्रिश्चियनों का क्रिश्चियन के लोगों के हाथों में है। तो ये बौद्धों के हाथों में क्यों नहीं है? ये होना चाहिए, ये हमारी मांग है और उसलिए समर्थन के लिए हम यहाँ आए हैं। नागपुर से आए हैं, मराठवाड़ा। मैं तो खुद परभनी मराठवाड़ा से हूँ। आप लोग नागपुर से? ये नागपुर से 7 लोग हैं हम। ये हमारे हम भी तो नागपुर से 4-5 महिला है, इन्होंने भी उसमें वो हमारे सिद्धार्थ बैरागड़े। वैसा तो मैं बॉम्बे से। अच्छा, तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी हमारा ये पूरा प्रयास था कि अंदर में जो कुछ भी होता है वो भी जानने की हमने कोशिश की है। बाकी लोगों से भी हमने बात की है, तो सभी का कहना एक ही है कि महाबोधि महाविहार जो ये टेम्पल है ये बौद्ध के हाथ में सौंप देना चाहिए। यही मांग सभी की हुई है। अभी बिहार सरकार भी इसके ऊपर में विचार करे और निर्णय ले कि बाकी स्थल जो है तीर्थ स्थल उनके समाज के ताबे में जैसा रहता है, बौद्ध भी स्थल जो है ये बौद्ध के ताबे में देने के लिए बिहार सरकार ने सोचना चाहिए। इसके लिए एक अभी आंदोलन भी चल रहा है। बौद्ध जयंती के पहले ये निर्णय अगर होता है तो निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत भी होगा और ऐतिहासिक एक नोंद उनकी हो जाएंगे। अब देखते हैं बिहार सरकार इसके ऊपर में कितनी गंभीरता से निर्णय लेती है या नहीं लेती। तो दोस्तों देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।